अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 कंप्लीट हुआ। सेक्शन ए MCQs है, सेक्शन बी में थ्योरी आपको बता दी है। सेक्शन सी के अंदर 6 सवाल जो हैं वो 6 क्वेश्चन थ्योरी के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर पार्ट 1 का सेक्शन सी का 7वां सवाल ध्यान देंगे आप लोग। द कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम 280 to 340 ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड एंड द वेज इंक्रीज फ्रॉम 13,500 to 14,750. फाइंड द रियल गेन और लॉस ऑफ द वर्कर। सवाल को समझेंगे आप लोग। आप देखिए, रिहायशी अशारिया आदत इंक्रीज होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है 280 से 340 तक ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, एक मुकर्रर वक्त में। एंड द वेज इंक्रीज, और उसकी उजरत में इजाफा होता है 13,500 से 14,750 तक। फाइंड द रियल गेन और लॉस ऑफ द वर्कर। अब इसमें वर्कर को लॉस होता है या प्रॉफिट, नफा होता है या नुकसान, और कितना। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आंसर बता रहा हूं। व्हेन द कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर इज 280 देन वेज 13,500। जब रिहायशी अशारिया आदत 280 होता है तब उजरत मिलती है 13,500। कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर इज 340, और जब 340 होती है तब क्या मिलेगी 280, 280 में मिलती है 13,500, और 340 अगर हो जाते तो फिर क्या मिलेगी आप देखिए, वो हमें फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर इज 340 देन वेज, तब उजरत क्या होगी देखिए आप 13,500 ज़रब के 340 बटे में आएगा 280। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे 13,500 ज़रब के 340, ऊपर हम दोनों की ज़रब कर देंगे। ज़रब करने के बाद आपको मिलेगा 459 टाइम्स 0 अपॉन 280। अब इन दोनों की तकसीम कर देंगे। तकसीम करने के बाद आएगा 16,392.86। आप एक मतलब वापस समझ लो। देखिए आप 280 से इंक्रीज होता है 340 इंडेक्स नंबर, अशारिया आदत इसका जो है 280 से इंक्रीज होता है 340। अब 280 है तब उसकी उजरत है 13,500। जब 340 होगी तो फिर कितनी मिलेगी, तो हमने वही किया है। देखिए आप 340 बटे 280 ज़रब के 13,500, इस तरह से होता है। इसको हल करने के बाद फिर ये मिला है। अब आप देखिएगा, ध्यान देंगे। बट द वेज ऑफ द वर्कर बिकम 14,750, लेकिन वर्कर को जो मिल रहा है वो मिल रहा है 14,750। अच्छा, मिलना कितना चाहिए था उसको 16,392, मिल क्या रहा है उसको 14,750। अब आप देखिएगा, सो द लॉस ऑफ द वर्कर, यानी यहां पर वर्कर को नुकसान हो रहा है कितना 16,392.86 जो आपने ये फाइन किया है, और मिल कितना रहा है 14,750। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहां आएगा 1,642.86। समझ में आ गया आपके। इस तरह से सवाल है, पूरे सवाल को आपको उर्दू में लिखना है। मैंने आपको समझाया है, इसको उर्दू में ही आप शेयर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके सामने, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर एंड एवरेज मंथली वेज फ्रॉम द ईयर 2010 to 2013 आर गिवन एज फॉलोज। फाइंड द रियल वेज फॉर ईच ईयर। देखिए आप इसमें आप देखेंगे कि 2010 से लेकर 2013 तक का आदाशुमार, ये इसका जो है आदाशुमार डेटा दिया हुआ है,
ये किसका दिया हुआ है? रिहायशी इंडेक्स नंबर और महीने का औसत उजरत दिया हुआ है। इसको लेने के बाद हर साल का अलग अलग, फाइंड द रियल वेज फॉर ईच ईयर, हर साल का अलग अलग औसत निकालना है। बात समझ में आया? वापस देखो, द कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर एंड एवरेज मंथली वेज। लिविंग इंडेक्स नंबर दिया हुआ है और मंथली एवरेज दिया हुआ है औसत 2010 से लेकर 2013 का। आपको फाइंड करना है रियल वेज ईच ईयर, हर साल का अलग अलग आपको औसत निकालना है, हर साल का अलग अलग आपको उजरत निकालना है। सॉरी, क्या? रियल वेज, असल उजरत आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप देखिएगा ईयर आ जाएगा 2010, 2011, 2012, 2013। इसी तरह से आप देखेंगे एवरेज मंथली वेज जो दिया हुआ है, यानी महीने की औसत दी हुई है। महीने की जो औसत उजरत है, महीने की औसत उजरत 35,000, 40,000, 42,000 और 50,000। इसी तरह से आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर, उसका जो रिहायशी आशारिया दिया हुआ है, रिहायशी आशारिया जो दिया हुआ है वो 120, 150, 130 और 160। अब आप देखिएगा, इसको हल करेंगे, ईयर आ जाएगा 2010, 2011, 2012, 2013। इसी तरह से आप देखेंगे एवरेज मंथली वेज जो दिया हुआ है 35,000, 40,000, 42,000 और 50,000। ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखिए आप, कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर, इसको हम आई से बताते हैं। ये देखिएगा, ये दिया है 120, ये आ गया 120, 150, 130, 160। अब आप देखिएगा इसका रियल वेज, असल उजरत, जो आपको हर साल की अलग अलग असल उजरत आपको निकालना है। देखिए आप, इसका फार्मूला याद रखने का, असल उजरत का फार्मूला होगा एवरेज मंथली वेज, यानी साल की उस महीने की औसत उजरत, महीने की औसत उजरत बटे में आएगा कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द लिविंग रिहायशी आशारिया अदद। एवरेज मंथली वेज, महीने की औसत उजरत बटे में आएगा इसका कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर, आशारिया अदद, रिहायशी आशारिया अदद और ज़रब के 100। देखिए आप, सबसे पहले हम जाएंगे 2010 में, तो 2010 में कितना दिया है? इसका एवरेज मंथली है 35,000 और आई है 120। 35,000 बटे में 120 और ज़रब के 100 फार्मूले के, इस पूरे का आप हल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 29,166.67। इसी तरह से 2011 के दिया हुआ है 40,000, आई है 120, फार्मूले में लगाएंगे 40,000 बटे में 150 ज़रब के 100, हल करेंगे तो ये आएगा 26,666.67। इसी तरह से आप 2012 में जाएंगे, ये 12 का आ जाएगा, समझ में आ गया होगा आपके। इसी तरह से हम 2013 में जाएंगे, ये सब बराबर लगा लेंगे, ये आएगा। क्लियर है बेटा? इस तरह से हमारा ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखिए आप लोग, अब क्वेश्चन नंबर 9। द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर द ईयर 2014 and 2015 आर फाउंड टू द 177.6 and 181.2 respectively. Find the rate of inflation using index number of both the years. देखिए आप, 2014 और 2015 होलसेल के रेट दिए हैं। होलसेल यानी थोक रेट बोलते हैं उसको उर्दू में, होलसेल प्राइस, होलसेल थोक रेट दिए हुए हैं। कितने? इंडेक्स नंबर के 2014 और 2015 के। 2014 के दिए हैं 177.6 और 2015 के दिए हुए हैं 181.2। इसको लेकर फाइंड द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन यूजिंग इंडेक्स नंबर बोथ ईयर। दोनों सालों का डिफरेंट फीसद, दोनों साल का फीसद डिफरेंस आपको निकालना है, फर्क बताना है। फाइंड द रेट इन्फ्लेशन यूजिंग इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का यूज करते हुए बोथ ईयर यानी दोनों सालों का आपको फर्क बताना है। अभी आप देखो नीचे इसका फार्मूला आएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिएगा आंसर सोल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे आप लोग।
होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 177.6, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा। 2014 को हम देंगे 177.6, 2015 को हम देंगे 181.2। देखिए आप, एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 181.2। लिख दिया आपने, एकदम आसान सवाल है। अब आप देखिएगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी दोनों का डिफरेंट आपको बताना है। आप देखिएगा, इसमें ध्यान देंगे। रेट ऑफ द इन्फ्लेशन में आप देखिएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014, यानी करंट ईयर में से बेस ईयर को माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय आएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014। याद रखिएगा फार्मूला, रेट ऑफ द इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014, और अपान में आएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 इंटू 100% का। बराबर फार्मूले को याद रखेंगे आप लोग। देखिए लिख देंगे 2015 का दिया है 181.2 माइनस 2014 का दिया है 177.6 अपन होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014, इसका दिया हुआ है 177.6 इंटू 100 फार्मूले का गया। सबसे पहले 181.2 माइनस 177.6, इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 3.6 अपान 177.6 ऐसे लिखेंगे इंटू 100। सबसे पहले ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 0.0203 इंटू 100। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। हमने आपको बताया है कि मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 100 से, तो ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट 2 मुकाम आगे आ जाएगा, 2 प्लेस आगे चला जाएगा। ये पॉइंट है कि 0 के बाद, आप देखो 0 के बाद दिख रहा है आपको, तो ये आगे जब बढ़ेगा तो ये 2 के बाद आ जाएगा। ये देखिए 2 के बाद आ गया, ये 2 0 कट जाएंगे और ये पॉइंट 1 2 प्लेस आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 2.03%। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। एक सवाल और सीखा बता रहा हूं आपको मैं, ध्यान देंगे आप लोग बच्चों। अगला सवाल देखिए आप लोग, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम आर 315, 328 एंड 390 respectively. If the importance of these items has ratio 5:7:8, find the general price index number. अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें करना क्या है, 3 आइटम इंक्रीज करते हैं, यानी 3 आइटमों के जो रेट हैं उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें इजाफा होता है। 3 आइटम हैं, उनके जो प्राइस हैं इनमें इंक्रीज होता है परसेंटेज में, उसके परसेंटेज यानी उसकी फीसद में परसेंटेज इंक्रीज, उसकी जो फीसद है उसमें बढ़ोतरी होती है। कितनी कितनी बढ़ोतरी होती है, कितना इजाफा होता है, आप देखिएगा 315, 328 और 390। आगे क्या कह रहा है, इफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस आइटम हैज रेशियो, और उसका तनासुब कितना है 5:7:8, जो उसका रेशियो जो तनासुब दिया हुआ है वो कितना दिया है, उसका 5 है, 7 है, 8 है। फाइंड द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर, हमें इसके जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले आप देखो आइटम आ जाएगा 1 2 3 आइटम है। परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, जो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, आइटम 1 315, आइटम 2 328, आइटम 3 390। अब देखिए इंडेक्स नंबर आई बराबर 100 प्लस इंक्रीज इन परसेंटेज। आप देखेंगे इसके अंदर आई दिया हुआ है, 100 प्लस क्यों हो रहा है, हमको बताया इंडेक्स नंबर फीसद अगर होगा, फीसद पूछेगा तो 100 उसके अंदर प्लस हो जाता है। फीसद के लिए हम आपको बता चुके हैं कि उसके अंदर 100 प्लस होगा, इसलिए कि फीसद बताना है। तो आप देखो 100 प्लस 315, इसको आप जब प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 415। नीचे आइटम नंबर 2 को आप देखेंगे 100 प्लस 328, इसको आप जब प्लस कर देंगे 428 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए तीसरा आइटम नंबर 3 390 है, इसमें 100 प्लस करेंगे 490 हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर दिया है इसका डब्लू को जो इसका तनाव रेशो आ जाएगा, जो दिया है इसका रेशो आप देखो दिया है इसका 5:7:8, ठीक है बेटा। उसके बाद है आई बोलेंगे आपको, ये इंडेक्स नंबर जो आपने इसके प्लस किया है, जो इंक्रीज हुआ था उस पर 100 प्लस होने के बाद जो आया है वो इसका आई हो जाएगा। जो इंक्रीज हुआ है उसमें आपने 100 प्लस किया, प्लस करने के बाद जो मिल रहा है वो इसका अब आई कराएगा, और डब्लू जो उसका रेशो दिया हुआ था वो रेशो आ गया। अब आपको फाइन करना है इसका IW, ध्यान दीजिएगा आप लोग। IW आप देखेंगे, आई है 415 और डब्लू है 5, 415 इंटू 5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मिलेगा 2075। एटम नंबर 2 का आप देखेंगे 428, W7 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2996। एटम 3 को आप देखेंगे 490 है इसका आई, W8 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3920। W का प्लस कर देंगे, टोटल कर देंगे आएगा 20, और IW को हम प्लस कर देंगे तो ये आपका आएगा 8991, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, अब आप देखिएगा इसमें फाइन क्या करना है, ध्यान रखिएगा। मेन क्या है सवाल के अंदर, आपको फार्मूला पहचानना है। सवाल तो ये एकदम आसान है, इन सवाल में कोई खास नहीं है। मिस्टेक क्या होती है कि फार्मूला गलत लग जाता है, इसलिए आपको खास ध्यान दिया रखना है कि फार्मूला कौन सा लगाना है। आप देखिए फाइंड द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर, तो फार्मूले इतने दिमाग में अच्छे से रख लो कि जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला क्या है, रियल वेज का फार्मूला क्या है, ये सारे फार्मूले आपके दिमाग में अच्छे से रहने चाहिए। देखिए इसमें क्या करना है, फाइंड जनरल इंडेक्स नंबर। देखिए आप जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, ये इसका फार्मूला है। जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला है IW अपॉन सिग्मा W। देखिए आप इक्वल टू IW आपका प्लस करके कितना आया है 8991 अपॉन W आपका कितना आया है 20 आया है। ये दोनों की आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा 449.55, 449.55, ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से हमने आपको ये 4 सवाल कराए हैं। इन चारों सवालों का आप फेयर कर लेंगे, लिख लेंगे अच्छी तरह से, और सवाल उर्दू में ही आपको लिखना है। मैंने मतलब भी समझाया है, फिर भी अगर परेशानी हो तो आप मालूम भी कर सकते हैं। इसको रोज को फेयर करते जाओ, इंशाल्लाह सारे सवाल आपको हम कराएंगे इस तरह से। पहले ध्यान से इसको देखो, समझो और उसको फेयर करो इंशाल्लाह, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम इसके आगे आपको बताएंगे, ठीक है ना बेटा। अल्लाह हाफिज।